समस्याएं आती हैं कोई भी खेती बाड़ी करते हैं। नंबर 1 खरपतवार, दूसरा कीट और तीसरा है बीमारियां। तो हमारे पास सारी तरीके का सलूशन है। हमारी जो अदामा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, इजराइल की कंपनी है। इजरायली टेक्नोलॉजी के साथ हम लोग ट्रीट करते हैं, तो हमेशा नया नया इनोवेशंस लाते रहते हैं। हमारी जो कंपनी का जो कह सकते हो ब्यूटी है या महारत हासिल है, वो खरपतवार नाशक पे हम बहुत बड़ा कंट्रोल करते हैं। जो हमारी खरपतवार नाशक दवाइयाँ हैं वो सारी फसलों के लिए खरपतवार कंट्रोल करने की दवाइयाँ, जो उसमें हमारे कुछ ब्रांड्स हैं लाइक एजिल, ये बहुत ही बड़ा और बहुत ही यूनिक प्रोडक्ट है। ये बड़ा कैसे कह दिया, आप बोलेंगे बड़ा प्रोडक्ट है, तो इट मीन्स ये लगभग जितनी भी फसलें हैं उनमें सकरी पत्ती के खरपतवार मारने के लिए उपयोग होता है। इसमें मुख्यतः 3 फसलें हैं जिसमें नहीं पड़ता, गेहूँ, धान, मक्का। उसको छोड़ के लगभग सारी फसलें, इवन सबसे नाजुक फसल होती है जिसको बोलते हैं धनिया, कोरिएंडर, तो इवन धनिया में भी ये खरपतवार नाशक के रूप में यूज़ होता है। अगर धनिया के अंदर भी कोई खरपतवार उगाए हैं तो उसमें भी ये कंट्रोल करता है। इसी क्रम में हमारे और भी उत्पाद हैं, ये प्रोफीगान प्लस है, ये बहुत उम्दा क्वालिटी का कीटनाशक है। अभी बात करते हैं हमारा टकाफ, ये मिर्च में जो पत्तियों को सिकुड़ने की समस्या आती है ना, सफ़ेद मक्खी लग जाती है, पत्तियां कर्ल होने लगती हैं, कह सकते हो सिकुड़ती हैं, उसमें ये बहुत ही उम्दा रिजल्ट है इसके। हमारा दूसरा बड़ा यूनिक प्रोडक्ट है ट्रेसिड, ये भी वाइट फ्लाई पे काम करता है और इसके साथ साथ आपके जितने भी लेबोरेटोरियन सुंडीज़ हैं, मतलब किसी भी तरीके की सुंडी हो, हरे रंग की, काले रंग की, भूरे रंग की, इनके अलग अलग नाम है, स्पोडेप्टेरा है, हिलोथिस है, डीवीएम है, अलाटॉप्स, वो सारे तरीके की सुंडी को ये मार गिराएगा। इतना यूनिक प्रोडक्ट है, किसी भी तरीके की किसी भी फसल में कोई सुंडी का अटैक हो, सफ़ेद मक्खी का अटैक हो या काला मच्छर, भुनगा, इस तरीके से उन सभी पे बहुत अच्छा यूनिक कंट्रोल है। अब आ जाते हैं, अभी आलू का सीज़न आने वाला है, आलू का सीजन बुवाई का समय आ गया, तो बुवाई के लिए हमारे पास बहुत ही उम्दा प्रोडक्ट है। कैसे काम करेगा ये भी बता रहा हूँ, ये मिराडोर उत्पाद है हमारा। ये कह सकते हो इसमें जो टेक्निकल है एजेक्सिस्ट्रोबिन है, जो अपने आप में बड़ी ही यूनिक केमिस्ट्री है। अभी तक के जितने भी सिस्टमिक फंजीसाइड्स हैं उनमें इससे बढ़िया केमिस्ट्री कोई नहीं है। तो ये सिस्टमिक का मतलब होता है, अगर ये एक उसमें जो स्प्राउट होते हैं ना, अंकुरण होता है आलू के अंदर, उस अंकुरण पे एक भी अंकुरण पर इसका अगर बूंद पड़ गया दवा का, तो वो समझो पूरा आलू आपका ट्रीट हो गया, क्योंकि पूरे सिस्टम में जाके वो ट्रीट कर देगा। अब इसके लाभ क्या है, एक तो आलू के अंदर काली पपड़ी की समस्या आती है, नहीं जिसको बोलते हैं, इस तरीके देख सकते हैं, काली पपड़ी ये बीमारी होती है, इसको ये कंट्रोल करेगा। आपका आलू चमकदार साफ सुथरा पैदावार होगा। दूसरा, ये छिलके को भी मोटा करता है। आलू का छिलका जितना मजबूत होगा, आलू में उतने ही कह सकते हो क्षमता होगी, हाँ कैपेसिटी बढ़ेगी, स्टोरेज क्षमता बढ़ जाएगी, बीमारियों की क्षमता बढ़ जाएगी, गलन सड़न की क्षमता बढ़ जाएगी। जो गलन सड़न आती है, अगर पतला छिलका है तो आलू जल्दी गलेगा, सड़ेगा और उसमें बीमारियां आने की चांस रहेगी। और जितना छिलका मजबूत होगा, आलू की ड्यूरेशन कैपेसिटी मतलब स्टोरेज भंडारण क्षमता बढ़ जाएगी। दूसरा का जमाव एक साथ होता है, एक समान आकार के आलू होते हैं। तो मुख्यतः ये 4-5 लाभ है। एक तो काली पपड़ी से निजात, चमकदार आलू होना, मोटा छिलका होना, आलू का मोटा छिलका होने से क्या होगा, और दूसरा इसमें क्या है कि एक समान अंकुरण होने से एक समान आकार के आलू होते हैं। अगर मिराडोर से आप सीड ट्रीटमेंट करते हैं तो ये मतलब नेचुरली आप कह सकते हो, जो अभी तक हमारा फार्मर के साथ इंटरेक्शन रहा है या बहुत लंबे समय से प्रोडक्ट बिक भी रहा है मार्केट में, इसीलिए बिक रहा है कि ये इसमें लगाने के बाद आलू में गलन सड़न नहीं आती है और आलू भी एक समान आकार के होते हैं। आलू बहुत छोटा हो जाए, आलू बहुत बड़ा हो जाए, तो इन दोनों की वैल्यू नहीं मिलती मार्केट वैल्यू क्या है, मीडियम आकार के आलू को। तो मिराडोर से सीड ट्रीटमेंट करने से मीडियम आकार के भी आलू आपको मिलेंगे। हाँ राइट, इसकी जो डोज है, इसकी सारी पैकिंग हम देते हैं, 15 ml पैकिंग है, 50 ml है, 100 ml है, 200 ml है, आधा लीटर, 1 लीटर। अब इसकी जो डोज है 50 ml वाला 20 से 25 बैग के लिए है। 20 से 25 बैग आलू है या बोरी कह सकते हो, उनको 20 शोधन करने के लिए 50 ml दवा, और 50 से 60 पैकेट है तो उसके लिए 100 ml दवा। ये हमारा इसका हो गया। एक हमारा और उम्दा प्रोडक्ट है, मैं उसके बारे में बताना चाहूँगा, टॉर्मोस। ये भी बहुत उम्दा प्रोडक्ट है। ये माइकोराइजल बैक्टीरियल प्रोडक्ट है, पूर्णतः जैविक प्रोडक्ट है। इसका जो लाभ है, ये क्या काम करता है, मेजर इसका काम करने का जो तरीका है वो रूट्स डेवलपमेंट है। तो आलू हो या कोई भी फसल है, जिसकी जितनी बढ़िया रूट्स डेवलप होंगी तो पौधा उतने अच्छा अपना न्यूट्रिएंट्स अपटेक करेगा। हम लोग DAP, NPK, पोटास, यूरिया, खाद, पानी जो भी डालते हैं, किसमें डालते हैं, जमीन में। तो और जमीन को अपटेक करने के लिए क्या, जड़ें चाहिए। तो जितनी बढ़िया जड़ें डेवलप होंगी, पौधा उतने अच्छा ग्रोथ करेगा। तो ये ऑब्वियसली ये प्रोडक्ट ऐसा है, इसमें देख सकते हो ये रूट्स का जाल बना हुआ है। ये जाल क्या है, एक तरीके से फंगस है।
ये जो माइकोराइजल फंगस है तो ये इसमें हमारे एक डीएपी के अंदर तत्व होता है, एनपीके में भी एक एलिमेंट होता है फास्फोरस। फास्फोरस को किंग एलिमेंट बोलते हैं, वो मतलब राजा एलिमेंट है, वो पड़ा हुआ खेत में। अगर रूट्स उस तक पहुंच गई तब तो वो अटैक कर लेगा, वरना खेत में पड़ा ही रहेगा। तो हमारा ये जो टॉर्मोस है ये तरीके से कह सकते हो उसको लिक्विडेट कर देता है। जो भी आपने फर्टिलाइजर डाला वो मोबाइल कर देता है, मोबिलिटी मतलब चलनशील या घुलनशील कर देता है, जिससे वो सारी जो आपने न्यूट्रिएंट्स डाले या जो हमारा डीएपी एनपीके पड़ा हुआ है या जो भी न्यूट्रिएंट्स डाले हुए हैं उनको बहुत अच्छे से अपटेक करे। तो उसमें ये बहुत सहायक प्रोडक्ट है। इसकी जो डोज है टॉर्मोस की, आलू में 8 किलोग्राम एकड़, बाद बाकी जितनी भी फसलें हैं उसमें 4 किलोग्राम एकड़ ही इसका इस्तेमाल करना है। बहुत ही उम्दा प्रोडक्ट। मैं किसान भाइयों से चाहूँगा अपनी पैदावार बढ़ाने के लिए, अच्छी फसल लेने के लिए टॉर्मोस का प्रयोग करें। बीज शोधन के लिए मिराडोर का, खरपतवार मारने के लिए किसी भी फसल में जो मैंने 3-4 फसलें बताई थी उनको छोड़ के हमारा आप एजिल का इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही यूनिक प्रोडक्ट है एजिल हमारा, और उसकी जो आइडियल डोज है वो आधा लीटर प्रति एकड़ है एजिल के। धन्यवाद। और क्या होने वाला है। आप सभी अपने स्टाफ को सुसज्जित कर लें और यहाँ पर जो भी स्टाफ हमारी है वो अपनी तकनीकी के संबंध में अवगत कराएं। साथ ही साथ जो हमारे छात्र आज की ड्यूटी जो डिप्यूट की गई है आप सभी लोगों को मैं पंडाल में खाना आयोजित कर रहा हूँ। आए अपना स्टाफ सम्मानित किसान भाई सभी का मेरा अनुरोध है कि हमारे स्टाफ में अतिथि है उनकी जमीन में कच्चा पंडाल में आने का कष्ट करें। यही तरीका होना, पता नहीं कौन बता देता लेकिन आने लगे। जाने वाला है नहीं, वो अपने टाइम पे आ जाएंगे। ये अगर पैक करके जाना हो तो जा सकते हो, तब ठीक है। पाँच 5000 पौधे तो बांस के। अच्छा कौन है? ज्वार के हैं, ज्वार की है, काफूर। इसको आप सीधा दूध में डाल देते हैं, जैसे कॉर्नफ्लेक्स खाते हैं और भी आप कम आपका तो वैसे ठीक ठाक है।